सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। सो एज यू नो, हमने स्टार्ट किया था ऑलरेडी हमारा 12th बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और जिसके ऑलरेडी हमने 6 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। कितने? ऑलरेडी 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके वो लेक्चर्स देख लीजिए, मैंने आपको बहुत सारी चीजें उसमें सिखा दी है। और आज मैं लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर मैंने आपको सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ा दिया था कि सेक्स डिटर हम लोग कैसे करते हैं ह्यूमन के अंदर, बर्ड के अंदर और हनी बीज के अंदर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर से देख लेना लास्ट के वीडियो, और पिछले वाले वीडियोस भी देख लेना अगर आपने नहीं देखा होगा तो। और अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। कंटिन्यू करते हैं हम लोग इस लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर की। एक और बात कि अगर आपको इस पूरे सेशन के थ्रू, मेरा पूरा सेशन अटेंड करते थ्रू आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये कहां से आया, क्या है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझसे बात कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है, यहाँ पे आप आके मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। पर कमेंट सेक्शन में क्या होता है पता है? कमेंट सेक्शन में जब आप कमेंट करोगे तो मैं उसका रिप्लाई आपको जनरली दूसरे वीडियो या तीसरे वीडियो में दे पाऊंगा, बट इंस्टाग्राम पे आपको क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपको रिप्लाई मिल जाएगा और आपका डाउट वहीं पे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है? तो आप मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। साथ ही अगर आपको पूरा लेक्चर समझ में भी आ रहा है तो आप वहां पे आके मुझे बता सकते हो कि सर आपका वीडियो मुझे अच्छे से समझ में आया। क्योंकि एक टीचर के लिए क्या होता है यार, बच्चों को सारी चीजें समझ में आए, उनके लिए वही बहुत बड़ी बात है। ओके, स्टार्ट करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर का टॉपिक। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर मतलब क्या होता है कि कोई बीमारियां, ठीक है, कोई बीमारियां वो किससे हो रही है? हमको जीन से हो रही हैं। सो जीन से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, हमारे क्रोमोसोम से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर। ठीक है, जीन से रिलेटेड जो भी बीमारियां वो हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे? जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर। अब जेनेटिक डिसऑर्डर को मैंने 2 पार्ट्स में बांट दिया है। 2 पार्ट मतलब क्या? एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है, एक पार्ट को मैं क्या कहता हूं? मेंडेलियन डिसऑर्डर। समझ में आएगा आपको सबको? ठीक है, इस पूरे लेक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, हर एक चीज बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है वीडियो को। जो मैं बताते जा रहा हूं उससे अपने बुक पे लिखते जाना है। ठीक है, और टेक्स्ट बुक भी खोल के रखो साथ में, उसमें भी पढ़ते रहो। ठीक है, कौन कौन सी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो भी देखते रहो। तो जेनेटिक डिसऑर्डर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से 2 पार्ट है? एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है, याद आ रहा है आपके मेंडल अंकल? ठीक है, तो एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब क्या होता है इन दोनों का मतलब? जनरली देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्रोमोसोम है, दिस इज द क्रोमोसोम एंड दिस क्रोमोसोम नंबर 1 एंड दिस इज द क्रोमोसोम नंबर 2। ठीक है, दीज आर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना। ठीक है, तो यहां पे फॉर एग्जांपल कोई एक जीन प्रेजेंट है, ठीक है, कोई एक जीन प्रेजेंट है जो क्या कर रहा है, मेरी आंखों को कोई कलर दे रहा है। ठीक है, मेरी आंखों को फॉर एग्जांपल ब्राउन कलर दे रहा है, मेरी आंखें ब्राउन कलर की है। तो यहां पे जो जीन प्रेजेंट है, इस लोकस पे जो जीन प्रेजेंट है, वो क्या कर रहा है, मेरी आंखों को ब्राउन कलर दे रहा है। तो अगर यहां पे ये जीन खराब हो जाए किसी भी म्यूटेशन के थ्रू, ठीक है, किसी भी म्यूटाजन के थ्रू क्या हो जाए, ये खराब हो जाए। म्यूटेशन कैसे हो सकता है? आपके बॉडी स्किन के ऊपर कोई एसिड गिर गया, ठीक है, यूवी लाइट के इन्फेक्शन में आ गए आप, तो उससे भी आपको आपकी बॉडी के अंदर म्यूटेशन हो सकता है। तो अगर किसी भी म्यूटेशन के थ्रू ये जीन क्या हो गया, खराब हो गया, तो क्या मेरी आंखों का कलर वाला जीन बन पाएगा? बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। तो इससे देखो, जीन से आगे चल के जो बीमारियां होती है, ठीक है, जीन से आगे चल के जो बीमारियां होती है वो हम लोग पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर में। मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जीन से रिलेटेड बीमारियां। इस क्रोमोसोम के अंदर कोई जीन खराब हो जाए और उस जीन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर कोई बीमारी देखने मिले, इससे हम लोग क्या कहेंगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर। देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, कॉज ड्यू टू द म्यूटेशन इन जीन। ठीक है, अगर आपकी एक जीन के अंदर कोई म्यूटेशन कॉज हो जाए और उससे आगे चल के अगर आपको कोई बीमारी हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब इसका नाम मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों रखा गया? क्योंकि देखो, अगर कोई एक जीन खराब होता है तो वो भी क्या होगा? इनहेरिट होगा एक पेरेंट से दूसरे ऑफस्प्रिंग के अंदर। ठीक है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर वो भी क्या होगा? इनहेरिट होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मेंडल ने हमको बताया था। सही बात है। तो वो जीन भी क्या हो रहा है? इनहेरिट हो रहा है एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर। इतनी बातें क्लियर है? तो वो हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर पढ़ेंगे। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। ठीक है, पढ़ेंगे अभी हम लोग, बताऊंगा मैं आपको कौन कौन सी चीजें मैंने पढ़ाई है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब क्या? ये तो हो गई जीन की बात, लेकिन अगर क्रोमोसोम के नंबर ज्यादा हो गए, फॉर एग्जांपल मेरे बॉडी में 46 क्रोमोसोम होने चाहिए, ठीक है, एक ह्यूमन के, मेनली एक नॉर्मल ह्यूमन के बॉडी में कितने क्रोमोसोम होने चाहिए? 46 क्रोमोसोम होने चाहिए। तो अगर मेरे अंदर किसी भी रीजन से ये क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए, 47 हो जाए,
ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए 47 हो जाए, या फिर क्रोमोसोम का नंबर घट के 45 हो जाए, तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन हो गई। ये क्या हो गई? एक एबनॉर्मल कंडीशन हो गई। इससे होने वाली जो बीमारियां हैं, ठीक है, इससे होने वाली जो बीमारियां हैं उसे हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ेंगे। तो समझ में आपको क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब क्या? कि जीन से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, जीन से रिलेटेड, क्रोमोसोम से रिलेटेड, डीएनए से रिलेटेड कोई भी बीमारी हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे। अब जेनेटिक डिसऑर्डर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। मैंने क्या ही किया है, साइंटिस्टों ने किया हुआ है ऑलरेडी। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे जो पहला पार्ट है उसका नाम है मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब क्या? कि जीन के अंदर जो डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, जीन में जो खराबी आ रही है, उससे आगे चल के जो आपको बीमारी होगी, ठीक है, उससे आगे चल के जो आपको बीमारी होगी वो किसके अंदर आएंगी? मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर आएंगी। फिर आगे मैं बोलूं कि क्रोमोसोम के अगर नंबर कम ज्यादा हो गए, अब क्रोमोसोम के नंबर ज्यादा होना या कम होना भी अच्छी चीज नहीं है। आपके क्रोमोसोम के नंबर नॉर्मली 46 होते हैं तो 46 ही रहना चाहिए, ना ही वो ज्यादा होना चाहिए ना ही वो कम होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। देखो क्या यहां पे लिखा है मैंने, कॉज ड्यू टू द चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम के नंबर के अंदर कोई भी चेंज आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसी चीज को हम लोग कहते हैं एनुप्लॉइडी। एनुप्लॉइडी मतलब क्या? कि क्रोमोसोम के नंबर या तो बढ़ जाना या तो कम हो जाना। अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एनुप्लॉइडी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मार्क कर लेना अपनी बुक में, ठीक है, एनुप्लॉइडी हो जाएगी। आओ बात करते हैं सबसे पहले हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर की। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी एक जीन में कोई म्यूटेशन आ गई, ठीक है, किसी भी एक जीन में क्या आ गई? कोई म्यूटेशन आ गई। अब उस म्यूटेशन की वजह से आपके बॉडी के अंदर, ठीक है, किसी पर्सन के बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? कोई भी डिजीज कॉज हो रहा है, ठीक है, तो उसे मैं क्या कहूंगा? मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब मुझे एक बात बताओ कि टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स। बहुत बार बात हो चुकी है ये, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इस 23 पेयर्स में से, यहां पे लिख देता हूं, इस 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर्स है उसको हम लोग कहते हैं ऑटोसोम्स। हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। और जो लास्ट 23rd पेयर है, लास्ट वाला जो 23rd पेयर है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। सही है, ठीक है। 22 जो पहले के 22 क्रोमोसोम्स है, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। और लास्ट जो 23rd पेयर है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम, या फिर उसे हम लोग एलोसोम्स भी कहते हैं। तो अगर मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब मैंने क्या बताया कि जीन खराब हो जाए, तो अगर आपका ऑटोसोम वाला जीन खराब हो जाए, ठीक है, अगर आपका कौन सा जीन खराब हो जाए? ऑटोसोम्स पे जो जीन प्रेजेंट है ना, अगर उसके अंदर कोई म्यूटेशन आ जाती है तो वो आएगा ऑटोसोमल डिसऑर्डर में। किसके अंदर आएगा? ऑटोसोमल डिसऑर्डर के अंदर वो काउंट होगा। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर म्यूटेशन हो जाए 23rd क्रोमोसोम पे, 23rd मतलब क्या? सेक्स क्रोमोसोम पे, तो वो आ जाएगा सेक्स लिंक डिसऑर्डर के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा वो? सेक्स लिंक डिसऑर्डर के अंदर। इतनी बात समझ में? मैंने नॉर्मल सा क्या बोला कि मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब मैंने क्या बताया अभी आप लोग को कि अगर आपका जीन खराब हो जाए, ठीक है, अगर आपके जो क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन प्रेजेंट है ना, वो जीन अगर खराब हो जाए, जीन खराब हो जाए इन द सेंस मतलब क्या? कि फॉर एग्जांपल ये एक डीएनए की चेन थी, ठीक है, ये एक डीएनए की चेन थी। अब इस डीएनए की चेन को थोड़ा सा बड़ा करो और यहां पे ए लगा था और टी लगा था। फॉर एन एग्जांपल यहां पे ए लगा था और टी लगा था। अब इसके ऊपर यूवी लाइट पड़ी, इसके ऊपर क्या पड़ी? यूवी लाइट पड़ी, और ये ए और टी कट गया और यहां पे जी और सी आ गया, ठीक है, यहां पे जी और सी का बॉन्ड बन गया। मतलब यहां पे जो जीन है वो खराब हो गया, ठीक है। खराब इन द सेंस मतलब क्या हो गया? कि जीन की जो सीक्वेंस है वो क्या हो गई? चेंज हो गई। तो यहां पे अगर जीन की सीक्वेंस चेंज होगी तो इससे आगे चल के जो आरएनए बनेगा, ठीक है, डीएनए से आगे चल के जो आरएनए बनेगा वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। और जो आरएनए से आगे चल के प्रोटीन बनेगा वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। किसी किसी केस में प्रोटीन आगे चल के बनेगा ही नहीं। तो अगर आपके बॉडी में प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो उससे रिलेटेड जो कैरेक्टर्स है वो भी क्या हो? शो नहीं हो पाएंगे आपके बॉडी के अंदर। सही बात है। तो अगर कैरेक्टर ही नहीं शो हो पाएंगे, इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर कोई ना कोई बीमारी कॉज हो सकती है। इतनी बातें क्लियर है? तो अगर ये जो जीन है, ठीक है, अगर ये म्यूटेशन ऑटोसोम्स के ऊपर हो रही है, अगर ये म्यूटेशन किसके ऊपर हो रही है? ऑटोसोम्स वाले क्रोमोसोम्स पे हो रही है, तो उसे हम लोग कहेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑटोसोमल डिसऑर्डर। और अगर वो 23rd क्रोमोसोम पे हो रही है, अगर कुछ म्यूटेशन 23rd क्रोमोसोम पे हो रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्स लिंक डिसऑर्डर, ठीक है। अब एक्स लिंक में भी देखो दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, सॉरी सेक्स क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम। तो अगर जो म्यूटेशन है वो एक्स क्रोमोसोम पे हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्स लिंक, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर वो म्यूटेशन किस पे हो जाए? एक्स क्रोमोसोम पे हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्स लिंक। और अगर वो वाई पे हो जाए तो हम लोग उसे कहेंगे वाई लिंक्ड, ठीक है। एक्स लिंक इन डिसऑर्डर के हम लोग ने दो एग्जांपल ऑलरेडी पिछले लास्ट के दो वीडियोस में देखे हुए थे। कौन सा था? एक हम लोग ने पढ़ा हुआ है कलर ब्लाइंडनेस, याद करो, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा है हम लोग ने, और एक पढ़ा है हम लोग ने हीमोफीलिया।
ठीक है, हीमोफीलिया के बारे में पढ़ा हुआ है। सो जो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया जो तो बीमारियां है ना, ये सारी क्या है, एक्स लिंक, ठीक है, एक्स लिंक डिसऑर्डर। कौन सी बीमारी है, एक्स लिंक डिसऑर्डर, मतलब आपके एक्स क्रोमोसोम पे होती है ये बीमारी। अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो जाके आई गेस लेक्चर नंबर 5, ठीक है, लेक्चर नंबर 5 था, वो वाली वीडियो देख ले, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है और वो कैसे फैलती है, साथ ही साथ हीमोफीलिया क्या होता है और वो कैसे एक दूसरे से ट्रांसफ्यूज होता है। इतनी बातें क्लियर है। वाई क्रोमोसोम के ऊपर कोई एग्जांपल नहीं दिया आपके बुक में, तो हम लोग उसको भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मैं बात करूं ऑटोसोमल डिसऑर्डर की, तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर में दिया हुआ एग्जाम्पल भाई, ऑटोसोमल डिसऑर्डर पे एग्जांपल दिया हुआ है और मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। याद करो, मैंने आपको प्लायोट्रॉपी के केस में पढ़ाया था, एक एग्जांपल पढ़ाया था जिसका नाम था फिनाइल क्यूटोन्यूरिया। एक डिजीज पढ़ाई थी जिसका नाम क्या था, फिनाइल क्यूटोन्यूरिया। नहीं याद है, वापस बता देता हूं क्या होता है फिनाइल क्यूटोन्यूरिया में। एक हमारे बॉडी के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन, ठीक है, जिसका नाम क्या है, फिनाइल एलेनिन। और हमारा बॉडी, ठीक है, हमारे बॉडी एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। क्या बनाता है वो, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। हाइड्रोक्सिलेज मतलब क्या, कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाएगा किसके ऊपर, फिनाइल ग्रुप के ऊपर, ठीक है। फिनाइल जो कंपाउंड था उसके ऊपर क्या ऐड कर देगा, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर देगा। तो जैसे ही इसके ऊपर क्या ऐड हुआ, एक फिनाइल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ, तो ये फिनाइल एलेनिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टायरोसिन में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा टायरोसिन में। अब ये टायरोसिन आगे चल के हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल, बहुत सारे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन के अंदर जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है, ठीक है, एड्रेनलिन यहां लिख दूं मैं, उसको बनाने के लिए मेन कंस्टिट्यूएंट होता है टायरोसिन, ठीक है। फिर मैं बात करूं हमारे बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स है, जैसे थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स निकल रहे हैं उनमें सब में क्या है, टायरोसिन बहुत ही ज्यादा मेन कंस्टिट्यूएंट है। साथ ही साथ हमारे बॉडी में जो मेलानिन प्रेजेंट होता है, मेलानिन क्या काम करता है, मेलानिन हमको पता होगा कि मेलानिन हमारे बॉडी के कलर देता है, हमारे स्किन को कलर देता है, ठीक है। तो वो भी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, टायरोसिन ही बना रहा है। टायरोसिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। और भी मैंने तो आपको कुछ बताया ना, ऐसे बहुत सारे टाइप के कैरेक्टर को कंट्रोल करता है आपका टायरोसिन। तो अगर आपके बॉडी के अंदर, ठीक है, अगर आपके बॉडी के अंदर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बने, अगर आपके बॉडी के अंदर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बने, तो फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा टायरोसिन में। और अगर वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा टायरोसिन में, तो इतने सारे जो कैरेक्टर्स है ना, इतने सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके बॉडी में शो नहीं हो पाएंगे। तो इसी का ये एक एग्जांपल होता था प्लायोट्रॉपी का, याद है। प्लायोट्रॉपी मतलब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। प्लायोट्रॉपी का सिंपल सा मतलब होता है कि एक जीन आगे चल के बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है। एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को क्या करे, कंट्रोल करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लायोट्रॉपी। तो यहां पे देख रहे हो, एक ऐसा जीन था जो क्या बना रहा था, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बना रहा है। ये अगर ये बन रहा है तभी आगे चल के टायरोसिन बनेगा, और टायरोसिन आगे चल के इतने सारे कैरेक्टर्स को शो करेगा। समझ में आ रही बात। तो ये एग्जांपल था प्लायोट्रॉपी का। अगर आपके बॉडी के अंदर ये नहीं बनता, ठीक है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनता, तो आपको एक बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी का नाम क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। इट इज अ डिजीज, ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। समझ में आ रही है बात। और तो और अगर आपके बॉडी के अंदर ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है टायरोसिन में, तो ये आप में जमा होने लगता है। कहां पे जमा होता है पता है, ब्रेन के अंदर जमा होने लगता है, जिसके वजह से मेंटल रिटार्डेशन भी देखने मिलती है। मेंटल, सही बात है, मेंटल रिटार्डेशन भी देखने मिलती है। तो दिस इज द फिनाइल कीटोन्यूरिया। इतनी बातें क्लियर है। इट इज द ऑटोजोमल डिसऑर्डर। ऑटोजोमल डिसऑर्डर मतलब क्या, कि जो ऑटोजोम्स होते हैं ना उनके अंदर प्रेजेंट होती है, ऑटोजोम्स के ऊपर इसके जीन प्रेजेंट होते हैं। इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, आ जाओ। तो हम लोग ने जनरली मेंडेलियन डिसऑर्डर खत्म कर लिया। मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम लोग को और कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है, सिर्फ इतनी बातें पढ़नी है। इसका कलर ब्लाइंडनेस याद रखना, इसका हीमोफीलिया याद रखना, और इसका आपको याद रखना है फिनाइल कीटोन्यूरिया। इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, जंप करते हैं हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे। इस पे जंप करना है अपने को, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया, कि जब भी एक क्रोमोसोम के नंबर या तो बढ़ जाएंगे, ठीक है, ज्यादा हो जाएंगे, या फिर कम हो जाएंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। कॉज ड्यू टू एनुप्लॉइडी। एनुप्लॉइडी मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया, कि या तो क्रोमोसोम के नंबर बढ़ जाए या तो क्रोमोसोम के नंबर कम हो जाए, ठीक है। एनुप्लॉइडी मैंने आपको बताया नहीं है शायद, सुन लो। एनुप्लॉइडी क्या होता है, अगर क्रोमोसोम के नंबर एक बढ़े, ठीक है, +1 हुआ, समझ में आ रही बात। अगर क्रोमोसोम के नंबर क्या हो गए, +1 हो गए, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रायोसोमी।
ट्रायोसोमी मतलब क्या? ट्रायोसोमी मतलब क्या? पहले 2 क्रोमोसोम थे, अब एक और ऐड हो गया, तो टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए? 3 क्रोमोसोम हो गए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायोसोमी। ठीक है, वैसे ही अगर एक क्रोमोसोम माइनस हो जाए, तो अगर एक क्रोमोसोम माइनस हो जाए, तो पहले 2 क्रोमोसोम थे, एक माइनस हो गया, तो अब क्या है? एक ही क्रोमोसोम बचा, तो इट इज अ मोनोसोमी। सही बात है, इट इज अ मोनोसोमी। तो जनरली हम लोग को यही 2 चीजें पढ़नी है। और भी कुछ चीजें होती है, जैसे डायोसोमी भी होती है, अगर 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो गए। ठीक है, अगर 2 क्रोमोसोम ऐड हो गए तो डायसोमी भी होती है। ठीक है, अगर दोनों क्रोमोसोम चले गए तो नलीसोमी कहते हैं इसको। नली मतलब क्या? कुछ नहीं बचा। नल, नल मतलब क्या? कुछ नहीं बचा। ठीक है, कोई भी क्रोमोसोम नहीं बचा। तो जनरली हम लोग को यही 2 पढ़ना है अभी अभी के लिए, इसको याद रख लेना। ठीक है, तो एनुप्लॉइडी मतलब समझा? एनुप्लॉइडी का मतलब क्या होता है कि या तो एक क्रोमोसोम आपके बॉडी में बढ़ जाए, या तो एक क्रोमोसोम आपके बॉडी से कम हो जाए। अगर ऐसी चीजें होती हैं तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी 2 टाइप के हो सकते हैं। अगर आपके क्रोमोसोम, याद रखो, अगर आपके क्रोमोसोम ऑटोसोम्स वाले बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑटोसोम्स वाले क्रोमोसोम अगर बढ़ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? ऑटोसोमल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका सेक्स वाला जो क्रोमोसोम है वो बढ़ जा रहा है, क्रोमोसोम एक्स वाई वाला क्रोमोसोम है वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो एक्स लिंक क्रोमोसोम होगा। ठीक है, एक्स लिंक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा। ये होता कैसे है मैं आपको बताता हूं। अगर मैं बात करूं सेक्स लिंक वाले की, ठीक है, अगर मैं बात करूं सेक्स लिंक वाले की, तो ये कैसे होता है? देखो, जनरली अगर मैं बात करूं तो एक मेल और एक फीमेल के अंदर जनरल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? मेल होता है, उसके पास एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, मेल होता है जो उसके पास क्या होते हैं? एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जो फीमेल होती है उसके पास क्या होता है? एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो जनरली एक एजिंग के कारण, जब एज ज्यादा होता है ना फीमेल का, तो उसके अंदर जब, अब देखो नॉर्मली क्या होना चाहिए था, जब इनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होता तो एक एक्स इधर आता और एक एक्स इधर जाता। ठीक है, नॉर्मल केस में ये होता है ना कि अगर फीमेल के अंदर जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो एक एक्स इधर जाता है और एक एक्स इधर जाता है। ठीक है, लेकिन एजिंग के चलते और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। एजिंग चढ़ा कर दिया। ठीक है, फीमेल की एजिंग के चलते यहां पे होता क्या है पता है? यहां पे एक जो दोनों एक क्रोमोसोम है ना, ये दोनों उठ के एक सेल, एक गैमेट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये दोनों क्रोमोसोम उठ के एक गैमेट के अंदर आ जाते हैं, और जो दूसरा गैमेट फॉर्म होता है ना, उसके अंदर कुछ नहीं बचता। मतलब इसके अंदर बिना ये एक्स क्रोमोसोम वाला गैमेट है, ये गैमेट है जिसके अंदर कोई भी एक्स क्रोमोसोम बचा हुआ नहीं है। यहाँ पे एक ही गैमेट के अंदर दोनों एक्स क्रोमोसोम उठ के आ जा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डिसजंक्शन। यहाँ पे डिसजंक्शन हुआ है, दोनों अलग अलग सेपरेट नहीं हो पाए हैं। और मेल की बात करूं तो मेल के अंदर तो भैया फॉर्म हो जाता है, मेल के अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा और एक वाई क्रोमोसोम आ जाएगा। सही है, सही है। अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ तो जनरली यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? ये एक्स क्रोमोसोम इसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स 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 3 टाइप के क्रोमोसोम फॉर्म हो गए। ठीक है, 3 क्रोमोसोम आ गए इस ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसका मतलब यहाँ पे ट्रायसोमी देखने मिल रही है। ट्रायसोमी मतलब क्या कि 3 क्रोमोसोम, +1 वाला बताया था ना मैंने आपको। यहाँ पे देखो +1। ठीक है, +1 मतलब क्या? यहाँ पे क्या कहते हैं इसे हम लोग? ट्रायसोमी। तो ट्रायसोमी देखने मिल जाएगी इसके अंदर। अगर हम लोग वही, अगर मैं बात करूं ये वाई जो क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम अगर इसके साथ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ पे इस पर जो पर्सन फॉर्म होगा उसके अंदर क्या फॉर्म हो जाएगा? कैसे क्रोमोसोम्स होंगे इसके पास? एक्स एक्स और वाई। ठीक है, ये भी क्या है? एक टाइप का डिजीज है। फिर मैं अगर बात करूं ये वाला जो एक्स क्रोमोसोम है, इसके साथ मेट किया तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? एक्स ओ। ठीक है, ओ मतलब क्या? कुछ नहीं है जिसके पास, इसके पास कुछ नहीं है, मैंने उसको क्या बोला? ओ। ठीक है, वही सेम ये वाई क्रोमोसोम भी इसके साथ क्या कर सकता है? फर्टिलाइजेशन कर सकता है, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? वाई और। ठीक है, तो जनरली अभी हम लोग को इस लेसन में हम लोग को सिर्फ 2 ही पढ़ना है। ठीक है, 2 ही क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है। एक हम लोग को पढ़ना है एक्स एक्स वाई। ठीक है, एक्स एक्स वाई के बारे में पढ़ना है। इस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं हम लोग? इसे हम लोग कहते हैं लाइन फिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, अगर आपके किसी पर्सन को लाइन फिल्टर सिंड्रोम हो जाता है तो उसके, इसका मतलब उसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएंगे? एक्स एक्स और वाई हो जाएंगे। इतनी बातें क्लियर है? और हम लोग को पढ़ना है एक्सओ टाइप। एक्सओ टाइप मतलब क्या होता है? एक्सओ टाइप जनरली हम लोग को जिसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम आ गया, ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम आ गया और दूसरा क्या है? दूसरा कोई क्रोमोसोम ही नहीं आया, तो इसे हम लोग कहेंगे टर्नर सिंड्रोम। समझ में आ रही बात? इसे हम लोग क्या कहेंगे? टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? सो एक्सओ मतलब टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, एक्स एक्स वाई मतलब क्या? लाइन फिल्टर सिंड्रोम। इसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना और इसके बारे में भी हम लोग को नहीं स्टडी करना है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? तो ये तो भाई हो गया
सेक्स लिंक की बात, अगर मैं ऑटोजोमल्स की बात करूं तो ऑटोजोम्स में भी कभी कभी जो 22 पेयर्स होते हैं, ठीक है, 22 पेयर्स होते हैं, उनमें भी क्रोमोसोम के नंबर क्या हो जाते हैं, बढ़ सकते हैं, ठीक है, उनमें भी क्रोमोसोम के नंबर क्या हो जाते हैं, बढ़ सकते हैं। तो अगर इनमें क्रोमोसोम के नंबर बढ़ गए तो वो क्या हो जाएंगे, ऑटोजोमल हो जाएंगे। इसमें हम लोग को एक एग्जाम्पल पढ़ना है डाउन सिंड्रोम का, इसका एग्जाम्पल पढ़ना है डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। यहाँ पे सिंड्रोम की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, चेक कर लेना, मेरी स्पेलिंग कभी कभी गलत हो जाती है। इतनी बातें क्लियर है? तो डाउन सिंड्रोम पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे सेक्स लिंक वाले पे। इतनी बातें क्लियर है? आ जाओ पढ़ते। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाउन सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम मैंने मैंने आपको क्या बताया कि यहां पे ऑटोजोम्स की बात होगी, इसकी बात होगी, यहां पे ऑटोजोम्स की बात होगी। ऑटोजोम्स मतलब क्या? ऑटोजोम्स मतलब क्या कि जो 22 पेयर्स है, फर्स्ट 22 पेयर्स है, उनकी बात होने वाली है यहाँ पे। तो डाउन सिंड्रोम में होता क्या है कि जो 21st पेयर होता है ना, 21st, ठीक है, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। जो 21st क्रोमोसोम होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, एक एक्स्ट्रा 21st वाला क्रोमोसोम आ जाता है। मतलब 21st वाले पोजीशन पे हम लोग को 3 क्रोमोसोम देखने मिलते हैं, ठीक है, 21st वाले पोजीशन पे हम लोग को 3 क्रोमोसोम देखने मिलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक मेल है, ठीक है, इस मेल के अंदर क्या था, 21st वाला क्रोमोसोम 2 था, पेयर में प्रेजेंट था, ठीक है, सो ये था मेल। अब बात हो रही है 21st क्रोमोसोम की, सेम यहां पे भी बात करूं तो फीमेल है, इसके पास भी 21st क्या है, पेयर में प्रेजेंट है। तो जब इसके अंदर भी गैमेट फॉर्मेशन होगा तो इसका ये पूरा का पूरा पेयर, मतलब 21 वाला दोनों का दोनों पेयर उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है, और इसके अंदर कुछ नहीं जाएगा भाई, इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। सेम टू सेम जब इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होगा तो इसका एक 21 इधर आ गया, एक 21 इधर आ गया, तो इसका पेयर डिवाइड हो गया, मेल का पेयर क्या हो चुका, डिवाइड हो चुका, लेकिन फीमेल का नहीं आया, फीमेल का 21 पेयर इसी में रह गया और इसके अंदर 21 क्रोमोसोम के नाम पे कुछ नहीं गया, ठीक है, शून्य गया। तो अब जब यहां पे फॉर्मेशन होगा कोई भी ऑर्गेनिज्म का तो यहां पे जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा उसके 21st क्रोमोसोम पे 3 क्रोमोसोम आ जाएंगे, ठीक है, 21st पोजीशन पे कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे, 3 क्रोमोसोम आ जाएंगे, इसीलिए इसे 21st ट्रायोसोमी भी कहते हैं, ठीक है, 21st ट्रायोसोमी भी कहते हैं। कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है आपके बुक में, इसे कैरियोटाइप कहते हैं इस डायग्राम को, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कैरियोटाइप पता ये कहते हैं। तो यहाँ पे देखो 21st क्रोमोसोम दिख रहा है आपको, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं, आपको दिखेगा नहीं, तो ये देखो 21st क्रोमोसोम दिख रहा है, इस 21st क्रोमोसोम पे कितने क्रोमोसोम आ गए हैं, 1 2 3 दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रायोसोमी देखने मिल रही है हम लोग को 21st क्रोमोसोम पे। इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। व्हाट वी कॉल दिस एज अ डाउन सिंड्रोम। इसके सिम्टम्स क्या क्या है, सिम्टम्स देख लो जरा सा। मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन मतलब क्या कि जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है ना वो थोड़ा कम होता है, ठीक है, ब्रेन ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो स्केलेटल डेवलपमेंट इज पुअर, ठीक है, उनके बॉडी का स्केलेटल अच्छे से डेवलप नहीं होगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इनके जो इनका हेड है, ठीक है, हेड वाला जो पोजीशन है, हेड ईयर और माउथ है, दे आर जनरली फ्लैटेंड, मतलब चपटे से होते हैं, अपने कैसे देखो निकले हुए होते हैं ना, लेकिन जो जनरली जिसको डाउन सिंड्रोम हुआ रहेगा उनका क्या होंगे, फ्लैटेंड होते हैं उनकी बॉडी, ठीक है। फिर मैं बात करूं प्रोट्रूडिंग टंग, ठीक है, प्रोट्रूडिंग टंग मतलब क्या कि उनकी जो जीभ होती है ना वो हमेशा से बाहर निकली हुई रहती है। ये किसके अंदर हो रहा है, डाउन सिंड्रोम की बात हो रही है। ओके, गलत लिख दिया, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम में क्या क्या हो रहा है, तो दे हैव द प्रोट्रूडिंग टंग, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, पाम्स इज ब्रॉड, ठीक है, पाम मतलब पता है आपको, हाथ, ठीक है, हाथ, palms are broad and have the single palmar crease, ठीक है, सिंगल पार्मर क्रीज मतलब क्या होता है, देखो जनरली हमारा हाथ कैसा होता है, कुछ ऐसा सा होता है, ये जनरली हमारा हाथ होता है ना, तो हमारे हाथ पे देखो रेखाएं होती है, ठीक है, रेखाएं पता है आपको, ऐसे छोटी छोटी ऐसे यहाँ पे रेखाएं होती है, फिर यहाँ से कुछ बना हुआ होता है, सबके हाथ पे अलग अलग होता है ना। तो अगर मैं बात करूं डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन की, तो डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन के पाम में सिर्फ एक सिंगल सी रेखा होती है, यहाँ पे सिंगल सी ऐसे पाम क्रीज प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसी चीज को क्या कहते हैं, सिंगल पाम क्रीज। इतनी बातें क्लियर है? तो ये किसके सिम्टम्स हैं, डाउन सिंड्रोम के। समझा आपको डाउन सिंड्रोम बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखो ये हो गया ऑटोसोमल, अब हम लोग बात कर रहे हैं सेक्स लिंक वाले की, ठीक है। तो सेक्स लिंक वाले में हम लोग को 2 चीजें पढ़नी है, एक टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम पढ़ना है, और एक हम लोग को पढ़ना है लाइन फिल्टर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम मैंने आपको क्या बताया था, XO, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम आ गया, ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम आ गया और यहाँ पे दूसरा कोई भी सेक्स क्रोमोसोम आया ही नहीं,
ठीक है, दूसरा कोई भी सेक्स क्रोमोसोम आया ही नहीं। तो तुमको क्या लगता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मेल बनेगी या फीमेल बनेगी? ठीक है, ये मेल होगा या फीमेल होगा? तो दिस ऑर्गेनिज्म इज जनरली फीमेल। ये क्या होती हैं? जनरली फीमेल होती हैं, बट दे आर नॉट एबल टू फर्टिलाइज। ठीक है, ये फर्टिलाइज नहीं कर सकती, फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती, इसीलिए इनको स्टेराइल भी कहा जाता है। स्टेराइल का मतलब क्या कि ये आगे चल के बेबी फॉर्म नहीं कर सकती। ठीक है, बेबी फॉर्मेशन नहीं हो सकता इनके बॉडी के अंदर। इतनी बातें क्लियर है? मतलब इनका जो सेक्सुअल ऑर्गन है ना वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, ना वो ओवरीज बना सकता है, ओवरीज के अंदर ओवम प्रोड्यूस नहीं हो सकता। इतनी बातें क्लियर है? नो ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, फीमेल्स हैं लेकिन इनके अंदर कोई भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिलता। साथ ही साथ लोअर पोस्टीरियर हेयर लाइन। ठीक है, पोस्टीरियर मतलब क्या? जो पीछे वाला हेयर ये होता है ना, हेयर लाइन, ये थोड़ा ज्यादा यहाँ पे क्रीज तक फैला हुआ रहता है, अगर मैं बात करूं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। इतनी बातें क्लियर है? साथ ही साथ देखो सिंपल सी बात है, अगर आप एक्स क्रोमोसोम के साथ खेलोगे, ठीक है, अगर आप एक्स क्रोमोसोम के साथ खेलोगे, एक्स क्रोमोसोम मतलब क्या? सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई या फिर एक्स और एक्स। तो अगर आप इन क्रोमोसोम्स के साथ खेलोगे तो आप कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप हमेशा क्या रहोगे? स्टेराइल रहोगे। समझ में आ रही बात? तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर जनरली स्टेराइल, ये कभी भी कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में? एक्सओ की बात। लास्ट हम लोग बात करेंगे एक्स एक्स वाई की। ठीक है, किसकी बात करना है हम लोग को? एक्स एक्स वाई की, जिसमें या तो दो क्रोमोसोम, देखो यहाँ पे दो क्रोमोसोम एक्स एक्स के भी है, तो ये फीमेल भी तो हो सकती है, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई भी तो है, तो ये मेल भी तो हो सकते हैं, तो ये मेल होगी या फीमेल? ठीक है, ये होते हैं मेल, दे आर जनरली मेल। ठीक है, बट यहाँ पे इनके अंदर भी जो टेस्टिस का डेवलपमेंट है ना वो पूरी तरह से नहीं हो पाता। इसका मतलब ये भी क्या है? स्टेराइल है। ठीक है, ये भी क्या है? स्टेराइल है, ये आगे चल के फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। इनका टेस्टिस नहीं डेवलप होता, स्पर्म नहीं बन पाता, साथ ही साथ इनका जो पीनस वाला स्ट्रक्चर होता है ना वो भी बहुत ही ज्यादा अनडेवलप्ड होता है। इतनी बातें क्लियर है? तो दे आर मेल बट अनडेवलप्ड सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इनका जो सेक्स ऑर्गन आता है वो पूरी तरह डेवलप नहीं होता है, हेंस दे आर स्टेराइल। वो आगे चल के फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते, इसलिए वो क्या है? स्टेराइल है। और मैं बात करूं, इनके अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने मिलता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट मेल्स के अंदर देखने मिल रहा है। समझ रहे हो बात? इसी चीज को फेमिनिन डेवलपमेंट कहते हैं। फेमिनिन डेवलपमेंट मतलब क्या? कि लड़कियों की तरह कुछ कैरेक्टर डेवलप हो जाना। ठीक है, लड़कियों की तरह क्या हो जाना? कुछ कैरेक्टर्स डेवलप हो जाना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फेमिनिन डेवलपमेंट। तो फेमिनिन डेवलपमेंट यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने मिलती है इन काइंड ऑफ मेल्स के अंदर, जिनका क्रोमोसोम नंबर क्या है? एक्स एक्स वाई। ठीक है, अब देखो कुछ लोग कहेंगे कि इसको भी सर ट्रायोसोमी बोल सकते हैं। ट्रायोसोमी मतलब क्या होता है? तो ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, लेकिन बच्चों ये ट्रायोसोमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वाई क्रोमोसोम है ना वो डिफरेंट है। अगर आपको ट्रायोसोमी करनी है तो आपको तीनों क्रोमोसोम सेम लाने पड़ेंगे। आपको तीनों क्रोमोसोम क्या करने पड़ेंगे? सेम लाने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या है? एक्स एक्स तो सेम है, लेकिन यहाँ पे वाई क्रोमोसोम एक अलग हो जाता है। इतनी बातें क्लियर है? तो इसे हम लोग कहते हैं लाइन फिल्टर सिंड्रोम। तो यहाँ पे आपका जेनेटिक डिसऑर्डर वाला टॉपिक भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, और साथ ही साथ आपका पूरा का पूरा लेसन भी इसी के साथ खत्म हो जाता है। तो अगर आपको पूरे लेसन में कोई भी डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे तो आके मुझसे बात कर ही सकते हो, साथ ही आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वापस जाना, और जितना भी मैंने 7 लेक्चर है ना मेरे, ये 7वां लेक्चर था ना, तो पूरे के पूरे 7 लेक्चर एक वन गो में देख लेना। ठीक है, एक ही साथ देख लेना अभी जाके, तो आपको क्या होगा? और भी ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको अपनी बुक भी पढ़नी है, आपको टेक्स्ट बुक भी पढ़नी है, और चीजों को समझना है कि हाँ ये सारी चीजें सही दी हुई है नहीं। इतनी बातें क्लियर है? तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना अगर नहीं किया होगा तो। ओके, बेल आइकन को ऑल पे जरूर से सेट करना, क्योंकि जो हम लोग नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे ना उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।